हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। और आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि 5 जून से लगभग हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी का एग्जाम। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद ये एग्जाम होता है। तो इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। और ये बहुत हद तक आशा करता हूं आप लोगों को मदद करेगा आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। आशा करता हूं क्लियर। बहुत सारे बच्चे लोगों का भैया देखो जो करियर है, बहुत सारे बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं, और जो क्या होता है, जो पढ़ाई का जो ट्रैक होता है, और वो पटरी से उतर के बच्चे लोग अलग पटरी में जाके पढ़ाई करते हैं। तो जैसे कि भारतीय रेल सही पटरी में चलते हैं, सही ट्रैक में चलते हैं, वैसे ही हम लोग अपना करियर को क्या करेंगे, सही पटरी में लेके आएंगे, सही ट्रैक में लेके आएंगे। चले बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं भारतीय रेल भरत सर के साथ। तो भाई देखो, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आज पार्ट 1 का क्लास होगा हम लोगों का। अब पार्ट 1 में जो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। समझ में आ गया? चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन आप सब लोग देख पा रहे हो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज व्हिच इज। आशा करता हूं क्लियर है। क्या बोला मैंने? ब्लड से क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है? देखो हमारे पास ऑप्शन है, अ कैंसर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल caused by deficiency of vitamins, a cancer in the brain and caused by the overdose of protein। में पहली आंसर दे दिया। तो भाई कहीं ना कहीं ये ब्लड से क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? अब देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे ब्लड के मामले में, बात समझ में आ गया? ब्लड में दो चीज मिलकर ब्लड को भैया बनाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है बच्चे लोग, प्लाज्मा, और एक होता है ब्लड कर्पसल्स, या फिर उसको हम लोग ब्लड सेल बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ब्लड सेल बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो जब ब्लड ब्लड बोल ही रहा हूं तो भैया एक ही जगह ब्लड है, तो यही आंसर होगा हम लोगों का। बात समझ में आ गया? तो ये क्या होता है कि भाई ये कैंसर है। समझ में आ गया? कैंसर है किसमें? ब्लड का। देखते हैं अभी एक मिनट। तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% प्लाज्मा मिलेगा। कितना मिलेगा? 55% प्लाज्मा मिलेगा, और 45% क्या मिलेगा हमको? ब्लड सेल मिलेगा। अब ये ब्लड सेल में हम लोग क्या देखेंगे, तीन टाइप का क्या मिलता है हम लोगों को? सेल मिलता है। एक मिलेगा हमको आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक मिलेगा हमको बच्चों लोग डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और एक क्या मिलेगा हमको? प्लेटलेट्स मिलेगा। प्लेटलेट्स मिलेगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये सब हम लोग देखो ऑलरेडी हम लोग कुछ क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ब्लड को, और आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई ये जो WBC है ना, WBC बॉडी में क्या करते हैं? फाइट करते हैं। बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म अगर घुस जाते, फॉरेन पार्टिकल, उसको मारने का काम किसका होता है? मेनली WBC का होता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो होता है मेनली प्लाज्मा। ठीक है, और ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी मेनली क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और प्लेटलेट्स होता है, मान लो कि हाथ वगैरह कट गया मेरा, उसको क्या करता है? हाथ कटने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है? ब्लड आना बंद हो जाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो अगर ये WBC जो होता है, WBC बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फाइट करता है बॉडी में। अगर WBC का अगर देखेंगे बच्चे लोग, काउंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर WBC का क्या देखेंगे बच्चे लोग? काउंट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? अगर WBC का काउंट, WBC का अगर काउंट बढ़ता है, अगर काउंट इंक्रीज हो सकता है, देखो दो चीज हो सकता है। एक हमारा WBC का काउंट इंक्रीज होगा, नहीं तो WBC का काउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। और दोनों में ही प्रॉब्लम है, दोनों में ही प्रॉब्लम है। बात समझ में आ गया? अनकंट्रोल्ड तरीके से अगर सेल का ग्रोथ होता है, वो क्या होता है? हमारा कैंसर सेल होता है। पहले ट्यूमर के रूप में आता है, उसका तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया देखेंगे WBC का काउंट बहुत इंक्रीज हो गया, अनकंट्रोल तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों लोग? ब्लड कैंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों लोग? ब्लड कैंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों लोग? ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे भैया? ल्यूकेमिया। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। यहां तक क्लियर है? जिनको समझ में नहीं आ रहा है भैया एक बार कमेंट करो, ल्यूकेमिया। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, समझ में आ रहा है। चलो, और डिक्रीज अगर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोपेनिया। ल्यूको
ल्यूकोपेनिया। बात समझ में आ गया भैया? सीधी बात देख लो भैया अच्छे से, अगर इंक्रीज होगा तो भैया ब्लड कैंसर हो जाएगा, उसको ल्यूकोमिया बोलेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? उसको ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? बाकी इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को, ये सब हम लोग पढ़ेंगे या फिर कुछ क्लास में हम लोग पढ़ चुके। एरिथ्रोसाइट समझ में आ गया? इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके, फिर से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग सक्सेसफुल इसको क्रैक कर लिए। चलिए बच्चों लोग आगे का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये देखो, ये अगर देखेंगे, क्लियर है ना? इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का, अच्छा आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ये बोला था मैंने। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, ये सब बोला जाता है ना, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये सब नाम है। एक्चुअली हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने बोला ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग एक चीज को जब पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन को, उसके रिलेटेड कुछ चीज में बता दे एक्स्ट्रा। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये अगर ब्लड का जो टॉपिक है ना, वही कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, इसीलिए रिलेटेड चीज में बताता जाऊंगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने? चलिए आगे बढ़ते। ल्यूकोमिया, ल्यूकोपेनिया देख लिया हम लोगों ने। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते जिंदगी में। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो बताओ, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट में डिफरेंस क्या है? एक मेरे प्यारे बच्चा होगा इनपुट और एक होगा मेरे प्यारे बच्चा आउटपुट। इनका मतलब क्या है बताओ पहले? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? इनका मतलब होता है अंदर। समझ में आ गया? देखो, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है पूछा गया, मतलब नॉट पूछा गया। बात समझ में आ गया? ऑप्शन में प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर और स्कैनर देख लेते हैं। इनका मतलब होता है अंदर। समझ में आ गया? आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। यहां से हम लोग देख लेंगे। सीधी बात, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? माउस। माउस क्या करते हो? माउस जब हम लोग ऐसे करके माउस से काम करते हो, देखना इंफॉर्मेशन हम लोग अंदर का कोई काम करे ना, ऐसे हम लोग कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो अंदर टाइप हो रहा है। लेकिन यही प्रिंटर देखोगे, जब कोई भी हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो प्रिंट होकर बाहर आता है, तो ये आउटपुट हो गया, बाहर आ गया। इन मतलब अंदर हो गया। बात समझ में आ गया? सबसे बढ़िया इंपोर्टेंट तो भैया माउस और कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस का। यहां तक क्लियर है? तो बताओ, प्रिंटर क्या बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी जस्ट बोला मैंने। तो भैया ये क्या है? आउटपुट डिवाइस हो गया। हमको क्या पूछा गया? व्हिच इज नॉट अ फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है पूछा गया, तो प्रिंटर आंसर नहीं होगा हम लोगों का, सीधी बात। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर बताओ, साउंड बाहर की तरफ आ रहा है ना, जब मैं गाना बजाता हूं स्पीकर में तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो स्पीकर भी क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर क्या चीज है? किसी को पता है प्लॉटर क्या चीज है? एनीवन कमेंट करो। प्लॉटर, वेरी गुड, वेरी गुड। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है? हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स। बात समझ में आ गया? बढ़िया आंसर दिया हो रे, समझ में आ गया? कौन आंसर दिया है? सुमित, वेरी गुड, बढ़िया आंसर दियो। तो प्लॉटर क्या होगा? प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई क्वालिटी क्या करते हैं? ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है लार्ज स्केल में और ड्राइंग्स को। समझ में आ गया? तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? स्कैनर क्या चीज है? देखो भाई, स्कैन करते हैं हम लोग, कोई चीज स्कैन करोगे तो क्या होता है? हार्ड कॉपी। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है पहले बताओ? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है? सीधी बात, हाथ से टच कर पा रहे हो? अगर मैं देखूंगा कोई पेज है, प्रिंट निकाला तो हार्ड कॉपी है, लेकिन यही पीडीएफ फॉर्मेट में अंदर है। बात समझ में आ गई? सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते हो, हार्डवेयर टच कर सकते हो, हार्डवेयर टच कर सकते हो, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर उसको टच नहीं कर सकते हो।
बात समझ में आ गया? तो स्कैनर क्या होता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होता है। कुछ भी चीज स्कैन करोगे तो कंप्यूटर के अंदर चला गया, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। समझ में आ गया? तो आंसर हमारा ये होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर यहां तक? चलिए, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो क्या पूछा गया कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो कहीं ना कहीं सैटेलाइट से ना क्वेश्चन आता है, सैटेलाइट वगैरह से क्वेश्चन आता है, तो सैटेलाइट वगैरह का टॉपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब अलग अलग जो स्लॉट होता है ना, उसमें 2016 का बोलो जो एग्जाम, 15 का जो एडवर्टाइजमेंट, 16 को जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद 19 के जो एग्जाम था, ये सैटेलाइट वगैरह से क्वेश्चन आया है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब देखो, डैश वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूएस इन 1958। यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट कौन सा है, बताओ? पहला कौन सा है? वेरी गुड, एक्सप्लोरर 1। ये पहला सैटेलाइट जो यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लिख लो, वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिख लो, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरर 1। बात समझ में आ गया? लिख लो कुछ चीज, वर्ल्ड्स, WORLDS, वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बात समझ में आ गया? कुछ नोट डाउन कर लो, विश्व का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा? स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक नाम से क्या लग रहा है भैया? हाँ, रशिया का, मतलब उस टाइम सोवियत यूनियन था। स्पुतनिक 1, ये सब नोट डाउन करते करते जाना। बात समझ में आ गया भाई? वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1, जो लॉन्च कौन किया था? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। इसको भैया 1975 में लॉन्च किया गया था। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर पूछा जाए, यहां तक क्लियर है? भारत का पहला कौन सा हो जाएगा? इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट। इंडिया का पहला पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया का पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्टा, BHATTA, इसको याद कर लेना है। आर्यभट्ट तो पता ही होगा, रिनाउंड कौन थे हमारे मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट, इनके नाम पे लॉन्च किया गया था। लेकिन जो लॉन्चिंग व्हीकल था ना, वो भारतीय नहीं था, वो हमारा क्या था? यूएसएसआर का था। यूएसएसआर की मदद से हम लोगों ने क्या किया था? इसको लॉन्च किए थे। तो लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? कॉस्मिक के, इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था। समझ में आ गया? तो ये इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इसका क्या था? हमारा लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब जो रॉकेट होता है। कौन सा रॉकेट था बच्चों लोग? लॉन्चिंग व्हीकल ये जो था, कोई बोल पाओगे? एनीवन? कोई बोल पाओगे? एनीवन? नहीं? चलो ठीक है, कॉस्मॉस 3M। बात समझ में आ गया? ये थोड़ा सा याद कर लो बच्चा लोग, पता नहीं आ गया था एग्जाम में। बात समझ में आ गया? अच्छा, आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीओ में। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो होता है बच्चों लोग, ये कब लॉन्च किया गया था? ये थोड़ा देख लो, ठीक है? जो आर्यभट्ट जो होता है, ये हमारे 19 अप्रैल पूछा गया क्वेश्चन है। 19 अप्रैल 1975 को पूछा। ये क्वेश्चन शायद ऐसा था, जितना हमको याद आ रहा है, कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल। उसके बाद ये पूछा गया, ईयर कौन सा पूछा गया था। बात समझ में आ गया? ये थोड़ा सा रट्टा मार लो, क्योंकि एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, जितना हमको याद आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेता ले लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बच्चे लोग, ऑब्वियसली जब हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इसरो के बारे में बात होगा। किसके बारे में बात होगा? इसरो का नाम तो सुना ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भैया, बताओ? वेरी गुड, इसका हेडक्वार्टर होगा बैंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे बच्चे लोग? बैंगलोर।
बेंगलोर या फिर बेंगलुरु, जो भी बोलोगे आज के तारीख में, ठीक है। बेंगलुरु, बेंगलोर बेंगलुरु है। बेंगलोर, बेंगलोर या फिर आज के तारीख में बेंगलुरु, बेंगलुरु। ये लोग बहुत ही ज्यादा ना लुरु, देखो बैंगलोर का नाम दिए बेंगलुरु, मैंगलोर का नाम किए मेंगलुरु, सब लुरु लुरु। पता नहीं लुरु को कहा इतना पसंद करते हैं लोग, लुरु लुरु। चलिए बच्चे लोग, इसको एस्टेब्लिश कब हुआ ये भी थोड़ा देख लो, पता नहीं अगर एग्जाम में आ गया तो। भैया बहुत इजी याद करना, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? उस समय नहीं हुआ था, पहले बता रहा हूं मैं। गांधी जी का जन्म हुआ था बच्चे लोग 1869 को। उनका 100 साल कब हुआ? 1969 को। बात समझ में आ गया? तो ये याद रखना, गांधी जी का जन्म का डेट अगर किसी को याद है तो बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। तो भैया ये एस्टेब्लिश होता है कब? 1969 को 15 अगस्त। वाह क्या इजी डेट है रे, 15 अगस्त 1969 को इसको एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग लॉन्चिंग साइट कौन सा है जहां से हम लोग क्या देखेंगे? लॉन्चिंग साइट कौन सा है जहां से भैया भारत का इसरो जो होता है वो अपना क्या लॉन्च करते हैं? रॉकेट को लॉन्च करते हैं। उसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहां पे है? ये है बच्चे लोग श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पे बच्चे लोग? श्रीहरिकोटा में है। बात समझ में आ गया? अब होमवर्क लिख लो, मेरा आदत से मजबूर होमवर्क तो दूंगा ही मैं। श्रीहरिकोटा किस स्टेट में है? किस स्टेट में है ये होमवर्क है पहला चीज। श्रीहरिकोटा किस स्टेट में है? बात समझ में आ गया? ये होमवर्क होगा। अब बताओ सर ये कैसा होमवर्क दे दिए जो भी हो लिख लो, जान लो, जानने में क्या जाता है, पता नहीं। देखो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। तो भैया देखो आर्यभट्ट जो है वो भारतीय जो हमारा क्या है, भारतीय जो लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू तो लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा एक सैटेलाइट का नाम बोलो जो इंडिया से पहली बार लॉन्च किया गया था, बात समझ में आ गया? उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी लिख लो। रोहिणी was the first satellite. Rohini was the first satellite launched from India. Launched from India. Rohini was the first satellite launched from India. ठीक है, launched from India. Made कौन सा रॉकेट के थ्रू? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल कौन सा था? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात समझ में आ गया? इसका होगा SLV-3। इसके थ्रू क्या किया गया था? रोहिणी एक ऐसा सैटेलाइट है जिसको क्या किया गया था? भारत से लॉन्च किया गया था। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? कोनो कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। अच्छा इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स व्हिच सिग्निफाइज द सीट ऑफ हॉली बुद्धा। सीट ऑफ हॉली बुद्धा, गौतम बुद्धा का बात हो रहा है यहाँ पे। सीट ऑफ हॉली बुद्धा, वेयर इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। बात समझ में आ गया? उस स्मारक का नाम बताइए जो पवित्र बुद्ध के आसन का प्रतीक है, जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जिनको सरमन का मतलब नहीं पता वो देख लो, उसका मतलब होता है मतलब पहला उपदेश, मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद। बात समझ में आ गया? गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ था उसका पहला उन्होंने अपने उपदेश कहां पे दिए थे? बात समझ में आ गया?
तो ये चीज हम लोग बुद्धिज्म में देख चुके हैं और अपकमिंग जो बैचेस आएगा उसमें पढ़ाएंगे हम लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे पहला उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? उनका पहला टीचर का नाम क्या है, सेकंड टीचर का नाम क्या है, सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बात समझ में आ गया? कितने दिन के लिए वो ध्यान में बैठे थे, मेडिटेशन किए थे, क्वेश्चन आता है। तो भाई इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ। बात समझ में आ गया? सारनाथ में दिए थे, ये होगा आंसर। सारनाथ में कभी कभी बोला था डियर पार्क, एक डियर पार्क सारनाथ में क्या किए थे उन्होंने? अपना पहला उपदेश दिए थे। सारनाथ, सारनाथ। बात समझ में आ गया? सारनाथ कहां पे है आज की तारीख में? उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी से नजदीकी है सारनाथ, वाराणसी से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे। बात समझ में आ गया? तो ये सारनाथ में उन्होंने क्या कहते हैं? पहला अपना उपदेश दिए थे। क्लियर है यहां तक? क्या बोला मैंने? और बाकी गौतम बुद्धा के बारे में जो भी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, अभी वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, इसे ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज व्हिच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1993 एंड वाज एक्सेप्टेड। बात समझ में आ गया? पढ़ लो क्वेश्चन एक बार कि ओबीसी के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या है जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। बात समझ में आ गया? अब देखो, से पहली बात बच्चे लोग, ये 1993 का बात हो रहा है। ऑप्शन क्या है? कोई इसका आंसर दे पाओगे? ना ना ना, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। देखो भाई, देखो ऑप्शन में क्या क्या लिखा है? डॉक्टर के एम मुंशी कमेटी, जीवी मावलनकर कमेटी, रामनंदन कमेटी और स्वरण सिंह कमेटी। देखो बहुत ही आसान। अब देखो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। आसान तरीके से अगर थोड़ा सा पढ़ाई अगर कोई कर लिए ना तो इसको आराम से निपटा सकते हो। देखो के एम मुंशी जो थे, कैसे हम लोग एक काम करते हैं, इसको मतलब गलत ऑप्शन को निकालते हैं पहले, सीधी बात। समझ में आ गया? सरदार स्वरण सिंह कमेटी 1976 में बनाया गया था। बात समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में तो भैया बार बार पढ़ाया जाता है ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? सरदार स्वरण सिंह कमेटी ये था किस चीज का कमेटी? अगर मैं पूछूं तो ये किस चीज का कमेटी था बच्चे लोग? ये कमेटी था मेरा किस चीज का कमेटी था बच्चे लोग? फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटी। बात समझ में आ गया? तो पहला चीज हम लोग देख लिए, तो ऑब्वियसली खर्च कैंसिल हो गया। जीवी मावलनकर जो है ये भारत के लोकसभा का पहला स्पीकर इनको बनाया गया था। बात समझ में आ गया? और के एम मुंशी, ये देखोगे जब पॉलिटी जब पढ़ोगे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम ये दोनों नाम आता है हमारे पास। थोड़ा सा अगर इसका आंसर नहीं भी पता था मान लो, लेकिन ऑप्शन ही हम लोग का आंसर दे देगा। तो के एम मुंशी और जीवी मावलनकर ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये दोनों खत्म हो गए यहाँ पर ही, क्योंकि 1993 में तो संविधान बना नहीं। संविधान लागू किए कब हम लोग? पूर्ण तरीके से, मतलब पूरा पूरी कब लागू किया हम लोगों ने? 26 जनवरी 1950 को। यही तो होता है ना। तो बचा क्या है हमारा? रामनंदन कमेटी। ये होगा हमारा आंसर, रामनंदन कमेटी। कौन सा कमेटी? रामनंदन कमेटी। क्लियर है बच्चे लोग? तो भैया के एम मुंशी ये क्या है? अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहां तक क्लियर है? तो भैया काम करो, तो थोड़ा सा लिख लो, एग्जाम का भरोसा नहीं है, पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो स्वरण सिंह कमेटी था ये क्या था बच्चे लोग? फंडामेंटल ड्यूटी का कमेटी था। क्या था? फंडामेंटल। फंडामेंटल, फंडा भी है मेंटल भी है। फंडामेंटल ड्यूटी के लिए इसको इंसर्ट करने से पहले कमेटी बनाया गया था। बात समझ में आ गया? यह भी पूछा था एग्जाम में कि जब भारत का संविधान बना था इसमें से क्या भारत के संविधान में नहीं था? फंडामेंटल ड्यूटी को भी 1976 में ऐड किया गया था। ये हम लोग पढ़ेंगे और पुराने बैच को पढ़ा दिए हैं, कुछ कुछ बैच को। बात समझ में आ गया? तो अब चलो के एम मुंशी के बारे में बताओ।
अच्छा, चेयरमैन ऑफ किसका था, ये किसका चेयरमैन था, चेयरमैन ऑफ, क्या लिखे हो, वाह सही लिखे हो। तो आंसर क्यों गलत दिए थे उस टाइम? अच्छा, सर्च की हो क्या गूगल से? भाई ऑनलाइन का मजा ले रहे हो, गूगल में सर्च कर रहे हो बैठ के, आंसर देते थे गलत दिए, अब सही आंसर दे रहे हो। क्या लिखे हो, चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस, हाँ चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। इसका काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, संविधान सभा जो था, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, समझ में आ गया, उसका एजेंडा क्या होगा वो डिटरमाइन करना इसका काम था। बात समझ में आ गया? के एम मुंशी का देख लिया हम लोगों ने। तो जीवी मावलन के बारे में क्या कहना है बच्चा लोग? ये किस चीज का कमेटी था, का कमेटी का चेयरमैन थे? चेयरमैन, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, जीवी मावलनकर का चेयरमैन क्या था, कमिटी ऑन द, पूरा गूगल कर रहा है लड़का, पूरा गूगल कर रहा है। पहले आंसर अगर दे पाते तो मानता मैं, ये आंसर दे पाते तो मानता, आप फटफट करके आंसर दे रहे हो। हाँ, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन, हाँ चेयरमैन ऑफ कमिटी, बस सही लिखे हो। तो भाई ये चेयरमैन तो मान भी रहे हो, चुपचाप पढ़ो। चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन, चेयरमैन क्या था, ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन। बात समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन। क्लियर है क्या बोला मैंने? तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। बात समझ में आ गया? इसीलिए दोनों भैया ओमिट कर दिया हम लोगों ने। और ये फंडामेंटल ड्यूटी ये जो है वो इमरजेंसी के टाइम का है, 1975 के बाद। और ये जो क्वेश्चन है ना, चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द फंक्शन, ये जीवी मावलन का किस चीज के कमिटी की? ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। बात समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा ना हम लोगों के पास, तो ऐसे करके देखना, कभी कभी आंसर इजी है, क्योंकि कैंसिल करो आ जाएगा आंसर। अच्छा, व्हाट इज द कॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन? अब बताओ बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज है? बायो मैग्निफिकेशन, अच्छा इसका ऑप्शन क्या क्या है देखो, ओजन, वेरी गुड, उसके बाद ऑर्गेनोक्लोरिन्स, वेरी गुड, लाइकेंस, वेरी गुड, और प्रोटीन। बताओ बताइए बच्चों लोग, बताइए। अच्छा इधर ही खड़ा हो गया, इधर ही तो स्क्रीन है, क्लियर है? अच्छा क्या है बताओ बायो मैग्निफिकेशन? वेरी गुड। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो पॉल्यूटेंट होता है ना, उसका कंसंट्रेशन हो जाना बॉडी में। जैसे कि मान लो डीटीटी, इसका यूज होता था बहुत ज्यादा, अब ये मान लो कि पानी में चला गया डीटीटी। अब ये ऐसा चीज होता है ना, जो भाई कोई अगर प्राणी, अगर मान लो छोटा मछली, मान लो छोटा मछली ने उसको खा लिया, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, ये रह जाएगा। बात समझ में आ गया? अब वो छोटा मछली को बड़ा मछली खा लिया तो उसके बॉडी में आ गया, बड़ा मछली को पंछी खा लिया, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, बायो मैग्निफिकेशन होता है। क्लियर है? ये सब हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। क्लियर? तो ऑर्गेनो, अच्छा हाँ, ऑर्गेनो क्लोराइंस जो होता है, क्लोरीन्स जो होता है, ये उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ो। तो बच्चों लोग नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर हाउसेस इज और आर एसोसिएटेड विद द दामोदर वैली प्रोजेक्ट? दामोदर वैली प्रोजेक्ट के साथ बोला गया है, मतलब दामोदर नदी के बारे में बोला जा रहा है। क्या है बच्चे लोग? दामोदर रिवर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। जो दामोदर रिवर है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये गंगा नदी है, भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे
ठीक है, गंगा नदी। गंगा नदी जो होता है उसका सोर्स है मान लो यहां तक आके बंगाल में आके वो डिवाइड होकर दो पार्ट में बह जाते हैं। मेन नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश चले जाते हैं और एक नाम लोकली कुछ जगह पे भागीरथी होता है और कुछ जगह पे हुगली होकर कोलकाता होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। हाँ, भागीरथी इधर भी नदी है उत्तराखंड में, कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आ गया। बंगाल में भी कुछ जगह पे लोकली भागीरथी बोला जाता है, इसीलिए बोला मैंने। देखो बच्चे लोग ध्यान से, और यहां पे यमुना के मिलेंगे कहां पे? प्रयागराज में। यहां पे हमारा झारखंड का एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू है यहां पे, छोटा नागपुर प्लेटू है। तो बच्चा लोग प्लेटू, ठीक है, प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू। अब बताओ, जो छोटा नागपुर प्लेटू है, बात समझ में आ गया? उल्टा स्पेलिंग गलत लिख दिया, रुक जाओ भैया, तो मैं सोच रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है, अजीब स्पेलिंग है ये। अब ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू जो है बच्चा लोग, बात समझ में आ गया? छोटा नागपुर प्लेटू, इसको छोटा नागपुर प्लेटू या फिर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, कुछ रीजनल लैंग्वेज में आसाम में मालभूमि बोला जाता है। यहां से जन्म लेता है दामोदर नदी। क्या जन्म लेंगे? दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी हुगली में मिलता है जाके, क्या मिलता है? हुगली में। तो भैया दामोदर नदी का अगर हम लोग सोर्स देखें, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, सोर्स क्या है, जन्म कहां से होता है दामोदर का? दामोदर नदी का बच्चा लोग सोर्स क्या हो जाएगा? ये सब नोट डाउन करो भैया, ये सब एग्जाम में आ जाता है, लाइटली मत लिया करो। सोर्स, जन्म कहां पे हुआ? छोटा नागपुर प्लेटू। बात समझ में आ गया क्या होगा? छोटा नागपुर प्लेटू में। माउथ खत्म कहां पे हो रहा है भैया? हुगली रिवर, हुगली रिवर। बात समझ में आ गया? हुगली में माउथ है। और ये दामोदर नदी बंगाल के प्लेन में बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड करवाता था। फ्लड, बात समझ में आ गया? फ्लड, FLWD। इसके कारण से ये दामोदर नदी को क्या बोला गया है? सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल। बात समझ में आ गया? एक तो भैया इस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने क्या किए, कहीं ना कहीं DVC जो होता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का निर्माण किए। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और DVC अगर देखेंगे हम लोग, ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, एक मिनट इसको मिटा देते तो कोई काम का नहीं है, इसको समझाने के लिए बताया मैंने। ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है बच्चा लोग, दामोदर वैली प्रोजेक्ट मेनली दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, मेनली दो राज्य में देखेंगे। एक होगा हमारा झारखंड, ठीक है, छोटा करके लिखता हूं, अच्छा लिखते जाओ तुम लोग, हाँ। एक होगा झारखंड और एक होगा भैया हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये देखेंगे दोनों राज्य में मेनली है। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर हाउसेस, पावर हाउस अगर हम लोग डैम वैम बनाएंगे तो पावर हाउस तो जनरेट तो होगा ही, इज एसोसिएटेड विद दामोदर वैली प्रोजेक्ट। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन कहां से उठा के पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो लिखा है दुर्गापुर, दुर्गापुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है चंद्रपुरा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है माइथॉन, और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है हम्पी। बताओ हम्पी, बताओ हम्पी कहां पे है? हम्पी साउथ इंडिया में है। बात समझ में आ गया? हम्पी कहां पे है बताओ, किस राज्य में हम्पी? लिखा कर्नाटक, लिखा, वेरी गुड। हम्पी कहां पे बच्चा लोग? कर्नाटक में, ठीक है। तो भैया तो बाय डिफॉल्ट ये कैंसिल हो गया हम्पी, मतलब ऑप्शन नंबर, कैसे ऑप्शन गड़बड़ हो गया। देखो 1 नंबर पे दुर्गापुर है, 2 पे क्या है? चंद्रपुरा है, 3 पे माइथॉन है, 4 में क्या है हमारा? हम्पी है। तो हम्पी कैसे होगा? हम बात कहां पे कर रहे हैं? झारखंड। अगर भारत का मैप देखोगे ना, मैप में झारखंड बंगाल ये तो लगभग बोल सकते ईस्टर्न इंडिया में आता है, और हम्पी कर्नाटक साउथ इंडिया में आ गया। तो ये कैंसिल, 4 नंबर कैंसिल होने का मतलब क्या है? अच्छा एक ही जगह पे 4, डी नंबर तो देखना ही नहीं है हम लोगों को, फिर भी कंफ्यूजन है, 1 2 3 है। चलिए कोई बात नहीं।
और किसी और जगह पे ऑप्शन नंबर 4 होता तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो हमारे सामने बच्चों 3 है, दुर्गापुर, चंद्रपुरा और माइथन है। अभी थोड़ा चीज हम लोग लिख लेते हैं अभी कुछ चीज, जैसे कि क्या क्या थर्मल प्लांट है, क्या क्या थर्मल प्लांट, ये सब हमको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आ गया है। देखे हो, थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट कौन सा थर्मल प्लांट यहां पे है, समझ में आ गया? 1-2 करके नाम बोल सकते हो। अच्छा, एक नाम आया है मेजिया पावर प्लांट, एक नाम आया है मेजिया पावर प्लांट, ठीक है। और कुछ? ये भाई ये तो पूरा विकिपीडिया कॉपी पेस्ट कर दिया। तो रघुनाथपुर, वेरी गुड बच्चा लोग। नेक्स्ट क्या होगा मेरा? रघुनाथपुर पावर प्लांट, रघुनाथपुर पावर प्लांट, ठीक है। दुर्गापुर, दुर्गापुर, वेरी गुड, दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट। बात समझ में आ गया? दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट। अच्छा, इसके हमें थर्मल भी है, बच्चा बोल रहा है, लिख लो भाई थर्मल, थर्मल तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सुनो, अभी खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। मेजिया थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। रघुनाथपुर थर्मल पावर प्लांट, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर प्लांट। आप खुश? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिए। और क्या? कोडरमा, वेरी गुड। नेक्स्ट कोडरमा, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। और क्या होगा? बोकारो, बोकारो थर्मल पावर प्लांट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और अभी लिखना है, ये कोल बेस्ड है, ये सारा क्या है? कोयला, कोल बेस्ड, ठीक है। जिसमें से ये तीनों कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। और ये तीनों कहां पे? कोडरमा, देखो ये झारखंड में है, नाम से ही पता चल रहा है। बात समझ में आ गया? ये कहां पे बच्चा लोग? झारखंड में, ठीक है। लेकिन अगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट देखिए, इसमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट, भाई लोग क्या क्या करना पड़ता है भैया एग्जाम क्रैक करने के लिए, है ना। हाइडल में क्या है बच्चा लोग? बताओ, हाइडल में क्या है बताओ? हाइडल में क्या है? हाइडल, चलो पांचेत डैम, एक है पांचेत डैम, डैम आ गया यहां पे। एक नाम क्या लिखा हमने? पांचेत डैम, ठीक है। नेक्स्ट माइथन डैम। ये सब नाम याद नहीं करने से ना ये क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे, नहीं तो छोड़ देना। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट तिलैया डैम, तिलैया डैम, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। तिलैया डैम लिख लिए। नेक्स्ट कोनार डैम, तो 4 डैम हम लोगों को मिला, कोनार डैम, 4 डैम बच्चे लोग यहां पे हम लोगों को मिला है। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा देख लो, अब देखो क्वेश्चन। दुर्गापुर है क्या? ये साथ दुर्गापुर है। बताओ चंद्रपुरा है क्या? ये साथ चंद्रपुरा है। माइथन है क्या? माइथन है क्या नहीं है? बताओ। ये रहा, क्लियर है माइथन? तो भाई आंसर सी होगा हमारा, क्योंकि तीनों ही मिल रहे हैं यहां पे। आंसर सी हो गया। दुर्गापुर भी है, चंद्रपुरा भी है और माइथन भी है, तो 3 हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा याद कर लो। यहां पे मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं, अगर पसंद आए तो भैया उसको लो, नहीं तो खुद का कुछ एक तरीका निकाल लो। बात समझ में आ गया? प्रधानमंत्री को, इसको ऊपर लिखना था, प्रधानमंत्री, पी से पंचायत, एम से माइथन, प्रधानमंत्री को तिलक,
तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, तिलक से तिलाई आराम। बात समझ में आ गया? प्रधानमंत्री को तिलक लगाओ, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये लिखो मेरा, किसी और का नहीं, मेरा दुर्गा। भाई ट्रिक में ग्रामर में मत जाना, हिंदी बच्चे लोग जो बैठे हो ग्रामर में मत घुस जाना। बात समझ में आ गया? मेरा दुर्गा, मेरा दुर्गा। देखो दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, मेरा दुर्गा देखो यहां तक बंगाल में है। मेरा दुर्गा को, मेरा जो दुर्गा है, दुर्गा को चांद भेजो। लिखो जो मर्जी भेजो। समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक। अच्छा पहला क्वेश्चन होमवर्क, पहला होमवर्क भाई लोग, कुतुब मीनार का हाइट कितना है, हाइट ऊंचाई, वो पहला होमवर्क होगा। तो बच्चों लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक, जो ये किसके, अच्छा 1990 किसके ऑर्डर पे बनाना स्टार्ट हुआ था? बच्चों लोग कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड किसके ऑर्डर पे हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऑर्डर पे हुआ था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है उनका डेथ हो जाता है। बात समझ में आ गई? उनका डेथ हो जाता है। तो आगे चल के इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। लेकिन कुतुब मीनार नामकरण किसके ऊपर किया गया था? कुतुब मीनार नामकरण किया गया था, मतलब कुतुब मीनार नेम्ड आफ्टर, किसके ऊपर रखा गया था? कुतुब मीनार किसको डेडिकेट किया गया? डेडिकेट, कुतुब मीनार डेडिकेटेड टू अ फेमस सूफी संत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बात समझ में आ गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो भैया फिर से बताता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश जस्ट बिकॉज ऑफ ही डाइड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कुतुब मीनार। बात समझ में आ गया? लेटर नहीं, और कुतुब मीनार डेडिकेटेड टू, और कुतुब मीनार किसके ऊपर रखा गया था नाम? फेमस सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म कौन किया? हमारे इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार जो है किसको डेडिकेट करके बनाया गया था? उस टाइम के एक बहुत ही फेमस सूफी साधु थे, सैंत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए किसने खत्म किया, तब आंसर इल्तुतमिश होता। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट, कृष्णा नट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताओ। कृष्णा नट्यम, वेरी गुड, केरला का है। कहां का है बच्चों लोग? केरला का है। आशा करता हूं क्लियर है। ठीक है बच्चों लोग, आज का जो पार्ट 1 का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो सीरीज था ना, हम लोग आज यहां पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे सीधा पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद। लेकिन भूलना मत, गर्दा उड़ा देना है पूरा रेलवे के एग्जाम में। चलिए बाय बाय।